नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चलो मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए गाइस, आज जो है हम सिंप्लीफिकेशन का जो है चौथा सेशन ले रहे हैं। अगर आपने जो है सेशन 1, 2, 3 नहीं अटेंड किया है तो वो अटेंड कर लीजिए ताकि आपको ये सेशन भी समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। देखिए, हम जो है 550 प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लीफिकेशंस की बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो भी लेवल वाइज। 1 to 1 बुक 1 to 1 जो पेजेस है और 1 to 1 लेवल है। इसकी वजह से आपको कई सारी एग्जामिनेशन जो है वो सॉल्व करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम्स, सभी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड एमबीए, एमसीए एंट्रेंस एंड एसएससी एग्जाम्स, ये सभी एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प मिलने वाली है। जब भी अगर आप इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है ये सेशन ज़रूर अटेंड करने पड़ेंगे और आपको जो है सिंप्लीफिकेशंस की जो हर एक प्रकार की प्रॉब्लम है ये सिंप्लीफिकेशन सीरीज सॉल्व करने से आपको मिल जाएगी। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखिए, आज जो है हम लेवल 8 ले रहे हैं, कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ इंडिसेस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको जो है मैं लेवल बाय लेवल सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको जो भी सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होने वाली है वो सभी दूर हो जाए एंड एज वेल एज जो आने वाले कुछ चैप्टर्स है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आप क्विकेस्ट वे से आंसर दे सकते हो। अगर इससे पहले कि आपने अगर हमारे सेशन नहीं अटेंड किया है वैदिक मैथ्स के भी एंड बेसिक मैथ्स के भी, तो आप अटेंड कर लीजिए। प्लेलिस्ट इसकी दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये सभी के सभी लेक्चर्स ज़रूर देखिए। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, लेवल 8 कंसेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ इंडिसेस जो है, इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस देखते हैं। देखिए, हमने जो है इससे पहले जो देखे हैं लॉज, वो कौन से थे? सर्च के लॉज थे। अभी जो है इंडिसेस के लॉज हम देख रहे हैं, तो देख लेते हैं इंडिसेस के लॉज क्या कहना चाहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है ए पावर एम इंटू ए पावर एन आपको दिया गया है। तो जस्ट सिंपल है, आपको मैं कहना चाहूँगा कि जब भी देखिए यहाँ पर ए यानी कि ये सेम नंबर से ए यहाँ पर सेम दिया गया है, ए पावर एम इंटू बी पावर एम नहीं दिया गया है, यहाँ पर ए ही है, यानी कि ये दोनों नंबर सेम हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनकी पावर डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पावर का एडिशन हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन। आप देखिए, ए पावर एम प्लस एन, इसका मतलब क्या होता है? जब भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया जाएगा, कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, उसकी पावर जो है डिफरेंट रहेगी, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये m इंटू एन है, ये पावर a पावर m इंटू ए पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, मल्टीप्लिकेशंस में पावर का एडिशन होता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिया गया है ए पावर m डिवाइड बाय ए पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया गया है? ए पावर m और डिवाइड बाय ए पावर n। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है, देखो डिवीज़न में, जैसे मल्टीप्लिकेशंस में यहाँ पर क्या हुआ? पावर का एडिशन हुआ, तो डिवीज़न में पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शंस होगा। तो जस्ट सिंपल है, हम लिखेंगे ए पावर m माइनस n। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा दिया जाएगा कि 7 पावर 18 डिवाइड बाई 7 पावर 8, तो सिंपल है यहाँ पर क्या होगा? 7 पावर 18 माइनस 8, तो फाइनल आउटकम विल बी 7 पावर 10। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़रूरी नहीं कि 7 की पावर 18 निकाले, 7 का पावर 8 निकाले। इज इट क्लियर? तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ए पावर एम एन, ए पावर एम होल पावर एन, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया जाएगा ए पावर एम होल पावर एन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ 8 पावर 5 रेज टू 2, मीन्स उसका भी स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? तो जस्ट सिंपल है, 8 पावर 5 इंटू 2, तो पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 पावर 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मुझे बताइए सिंपल है या नहीं है? बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, एंड पावर की पावर जो होती है वो उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है इंडिसेस के। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझिए हमारा जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको दिया गया है a पावर 1/m। तो देखिए ये हमने सर्ट्स में देख लिया था, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्टली उसका उल्टा दे दिया है, a के सर्ट्स में m हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अगर नेगेटिव पावर दी जाती है a पावर -m तो क्या होगा? तो अब देखिए ये माइनस पावर है, तो माइनस कब बनता है? यहाँ पर देखिए ये माइनस कब बना, ये माइनस कब हुआ? जब ये डिवीज़न में था। तो जस्ट सिंपल है, हमें इसको क्या करना है, डिवीज़न में ले जाना है, 1/a/m। इस तरीके से समझिए, यहाँ पर मैं इसका जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ से उठा रहा हूँ। तो देखिए a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो हमने क्या किया था, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, इसका मतलब तो यही हुआ। तो तब जाके ये अगर ऐसा दिया जाता है तो तब जाके ये यहाँ पर क्या होगा, a पावर m माइनस n। तो आपको जो है जब भी a पावर m माइनस n दिया जाएगा तो आप उसको वापस इस तरीके से तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिया है, तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर है नहीं, तो ये न्यूमरेटर अगर नहीं है तो वो 1 ही रहेगा, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वो उसके डिवीज़न में चला जाएगा। जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर? होप सो। कोई डाउट नहीं है, आशा रखता हूँ कोई डाउट नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए, काउंटर क्वेश्चन करके आप मुझे बता सकते हैं। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, a पावर m अपॉन n, a पावर m अपॉन n ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है समझिए आप पहले, a पावर जो है m डिवाइड बाय n है, तो यहाँ पर क्या होगा समझिए। अब देखिए ये तो पावर ही है, a पावर m ही है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो डिवीज़न है वो यहाँ पर रूट में चला जाएगा। आप याद कीजिए हमने सर्ट्स में किया था, चलो मैं सर्ट्स को थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ। ये आप पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो हम सर्ट्स में जा रहे हैं, तो देखिए सर्ट्स में यहाँ पर देखिए आपको ये जो है देखिए यहाँ पर जो रूट था वो 1/n हो गया, ठीक है, 1/n हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये इसी तरीके से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए फिर हमने क्या किया, इसको जो है डिनोमीटर में ले गए। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ पर डिनोमीटर में चला जाएगा, ये जो n है ये यहाँ पर डिनोमीटर में चला गया, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमीटर में चला गया है। और यहाँ पर m है, तो जस्ट सिंपल है m यहाँ पर रहेगा और n यहाँ पर चला जाएगा। जैसे ये इसको हमने रिवर्स कर दिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो है a का कुछ नहीं दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो है n है, तो a का कुछ नहीं, तो यही 1 ही रहता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर m दिया गया तो हम m लिख रहे हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही आसान है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, ये 7th नंबर का रूल है, ठीक है। a पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है, समझ में आ रहा है, किसी की भी पावर अगर 0 हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर विल बी 1। अगर मैं बोल दूँ 8 पावर 0, 9 पावर 0, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी की पावर ही नहीं है तो अगर किसी की पावर 0 ही है तो वो आंसर फाइनली 1 ही रहता है। ऑल्सो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है समझिए। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसमें कंसेप्ट का बढ़ोतरी किया गया है, ये देखो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो देखिए a पावर 1/n दिया गया है और उसकी होल पावर n दी गई है, तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, a पावर 1/n इंटू n, तो ये n गया, ये n गया, तो आंसर क्या रहेगा, a की पावर 1, a की पावर 1 यानी कि आंसर विल बी a। तो यहाँ पर इसी तरीके से होगा। देखिए ये कंसेप्ट आपको रटने नहीं है बल्कि याद रखने हैं, समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसके डिवीज़न में है। अब मैंने आपको बोला था पावर की पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, बट अगर ऐसा है a पावर 1/m इंटू n, तो ये तो डिवाइड ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ a पावर 1/2 इंटू 4 है, ठीक है, ये ऐसे ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो a² बन जाएगा, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर करके रख देना है, ठीक है। और कई बार यहाँ पर 2 ही रहता है, फॉर एग्जांपल ये 4 था, ये 2 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हमें रूट करके देना है आंसर, समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल चलो हम ले लेते हैं 8 1/2, ठीक है, इंटू 4, यहाँ पर ऐसा है, इज इट क्लियर, ये ऐसा है, तो ये फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो फाइनली आंसर विल बी 8²। क्लियर है?
उसके बाद 1/, यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 1/4 ले लेता हूँ, इंटू 2 ले लेता हूँ, तो जस्ट सिंपल ये 2 हो जाएगा और इसका रूट हमें निकालना पड़ेगा, 8 का रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 का रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रूट कैसे निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, a पावर 1/n, a पावर 1/n इंटू b पावर 1/n इज इक्वल टू ए बी पावर 1/n। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दी, बिकॉज यहाँ पर ये जो पावर्स है ना ये सेम है, तो a इंटू बी हो जाएगा, उसका होल पावर a/n हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर हमें ये देखो, ये लास्ट कंसेप्ट है, इसमें तो क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, a पावर 1/n एंड b पावर 1/n, तो ये दोनों का जो है यहाँ पर ये जो पावर है ना ये सेम है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसकी पावर वही के वही रख दो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, a पावर 1/m उसकी होल पावर 1/n है, तो मैंने आपको बोला था इसको केवल मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें यहाँ पर करना है a पावर m इंटू 1/n, ठीक है, a पावर 1/m इंटू 1/n। तो यहाँ पर ये हो गया फाइनली a पावर 1/mn, ये इसका फाइनल आउटकम आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये जो है आपके लॉज ऑफ इंडिसेस है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ये जब भी अगर आप ऐसे पावर वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही आसान है, देखिए 25 पावर 7.5, ठीक है, 25 की पावर कितनी है 7.5, 5 इंटू 5 की पावर क्या है 2.5 डिवाइड बाय 125 पावर 1.5, तो 5 की कितनी पावर होगी। तो देखिए आपको ये देखते ही क्लियर हो गया होगा कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 5 का घन 125, 5 का वर्ग 25 है, इतना आपको तो मालूम ही है। देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है स्क्वायर एंड क्यूब्स मालूम होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये बच्चे हमें 5 की पावर पूछी, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, देखिए इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, 5 स्क्वायर कर दो एंड 7.5, देखिए ये अलग अलग है, इसको सेम नंबर में कन्वर्ट करो, फिर इंटू 5 पावर 2.5। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, और फिर डिवाइड बाई क्या होगा 5 क्यूब है और वो क्या है 1.5 इज इक्वल टू 5 की कितनी पावर आएगी, ठीक है, 5 की कितनी पावर आएगी, फाइनल आंसर क्या है ये नहीं पूछा है, 5 की कितनी पावर आएगी। तो हम जस्ट सिंपल है यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने रूल में देखा था। तो यहाँ पर होगा 5 पावर 2 इंटू 7.5, तो क्या है 2 इंटू 7.5 कितना बनेगा 5 पावर 15 बनेगा, ये बराबर है, फिर ये मल्टीप्लाई है, इसको एज इट इज़ हम देखिए मैं पहले जो है डिटेल में बताता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्टली वर्बली सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीके से अंत तक वीडियो देखिए, एंड अगर आपको ऐसी सब ट्रिक्स पसंद आ रही है, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5 पावर 2.5, ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइड कर लो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 3 कर लो, तो 1.5 इंटू 3 कितना बनेगा 4.5, तो 5 पावर 4.5 इज इक्वल टू 5 पावर वाट। अब जस्ट सिंपल है, अब हमें जो सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो नियम थे इंडिसेस के वो हमें लगाने हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है एडिशन होता है 15 प्लस 2.5, और डिवीज़न में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम इसे करेंगे माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5 पावर वाट। तो 15 प्लस 2 कितना बनेगा 17.50, इन दोनों का टोटल किया और 17.50 में से 4.5 माइनस कर दिया, तो 17 में से 4 गए 13, तो ये यहाँ पर जो बन रहा है 5 की पावर 13 बन रही है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पर 13 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही तरीके से आंसर है। क्लियर है। तो देखिए ऐसे ही सब नियम हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी नियम का यूटिलिटी नहीं है, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखो यहाँ पर तो आपको बताया नहीं ना कि 5 का स्क्वायर है ये,
आपको 25 दिया गया है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है। आपको बिल्कुल भी मीन्स एब्सेंट माइंड नहीं रहना है, बिल्कुल भी एब्सेंट माइंड मत रहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा और आपको दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा लग जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हम 1 to 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आप। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, 256 उसकी पावर कितनी है? 0.16। अब देखो यहाँ पर डेसिमल्स में पावर आई, फिर इंटू 256 की पावर कितनी है? 0.09 है, तो 4 की कितनी पावर होगी? तो जस्ट सिंपल है, आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 4 के साथ कितनी बार है, देखिए यहाँ से ही हमें क्लू मिल जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। देखो ये एक्चुअली 16 का स्क्वायर है या नहीं है? चेक कीजिए आप, ज़रूर बताइए मुझे ये 16 का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है 16 का, देखो आपको नंबर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये 16 का स्क्वायर है। नंबर को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 16 का स्क्वायर है। तो ये देखिए 4 की कितनी पावर बोलिए, तो 4 की पावर 4 बनेगी कैसे? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256। तो 4 पावर 4 और उसकी पावर कितनी है? 0.16, ठीक है। इंटू अब 4 पावर 4 1 सेकेंड बनेंगे बिकॉज 256 ही है, उसकी पावर 0.09 इज इक्वल टू 4 पावर वाट। तो जस्ट सिंपल है, 16 4 जा 64, समझ में आ रहा है? तो 4 की पावर 0.64 बन जाएगा। आप कर लीजिए, 16 4 जा 64 बनेगा, ठीक है। इंटू 4 9 4 जा 36, तो 4 की पावर कितनी बनेगी? 0.36 इज इक्वल टू 4 की पावर वाट, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, आपको क्या करना है समझिए मेरी बात ध्यान से। 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36 इज इक्वल टू 4 पावर वाट। तो 4 की पावर कितनी बनेगी? इन दोनों का टोटलिंग करो तो 4 की पावर 1 ही बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मुझे बताइए? 1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मुझे बताइए। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो आंसर विल बी नन। देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर 100% गलती करेंगे बिकॉज यहाँ पर 4 पावर 1 इज इक्वल टू क्या आता है? 4। तो कैंडिडेट जो है गलती से आंसर ऑप्शन ए मार्क कर देगा जो कि गलत है। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं आएगा, समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपकी 4 की पावर कितनी आई? 1, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर देना है। यहाँ पर अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन मार्क दिया जाता तो हम क्या करते? फिर आंसर 4 ही देते, बट हमें 4 की पावर में वाट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? नन बनेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं एक एक चीज़ बहुत बेसिक लेवल से ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 0.04 उसकी पावर क्या है? नेगेटिव पावर 1.5 है, उसकी नेगेटिव पावर 1.5 है। समझिए अब हमें नेगेटिव पावर दी जाएगी तो हमें क्या करना है आप मुझे बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, अब यहाँ पर पावर क्या है? 0.04 पावर 1.5 है या नहीं है मुझे बताइए? यस और नो? यस और नो है ना? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, क्या दिया गया है? 0.04 की नेगेटिव पावर -1.5 है, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले इस तरीके से लिखना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डिवीज़न में होगा। तो अभी जो है ये जो नियम मैंने आपको जो करवाया था, याद कीजिए मैंने आपको जो नियम करवाया था वो यहाँ पर है, ये वाला नियम। देखिए ये मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक है। तो इसी नियम के बदौलत हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/0.04 की 1.5 पावर
1.5 आवर है। तो जस्ट सिंपल है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 0.04 की कितनी पावर है ये, 15/10, इसको हम सिंपली कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से कटेगा 2, यानी कि 5 से कट रहा है, 5 से 15 और 5 गुना 10, ये हो गया। तो जस्ट सिंपल है। अब इसमें हम इस तरीके से ये वाला नियम लागू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पावर, अब यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो m पावर n है, तो ये जो हमारा 0.04 बना, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इज इट क्लियर, हमने ऐसा लिख दिया, ये देखो ये ऐसा हमने लिख दिया है। अब हम ये नियम अप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चला जाएगा रूट में, ये ऐसा चला जाएगा रूट में, ठीक है। और यहाँ पर होगा 1 पावर 0 पॉइंट, यानी कि एक तरीके से थोड़ी सी गलती हो गई, ये तो 1 तो है ही नहीं, 1 तो रूट में है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पावर 1 अपॉन, यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे, ये जो डिनोमीटर वाला है, देखिए ये जो डिनोमिनेशन में थे पावर की डिनोमिनेशन, वो यहाँ पर चला गया, और यहाँ पर 0.04 का क्यूब रहेगा। अब 0.04 का क्यूब कीजिएगा, क्या बनेगा, देखिए 0.0000 कितना बनेगा, 64। इज इट क्लियर। और यहाँ पर स्क्वायर एज इट इज़ है। अब 0.00004 टाइम्स 064 बना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे समझिए। अब हम इसका रूट निकालने वाला है, तो ये जस्ट सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, तो रूट में कितने आएंगे, 3 डेसिमल्स आएंगे, 0.008 बन गया। तो अब हम इसको, ये 0 के 1 2 3 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई 8, और हमने इसको डिवाइड किया तो कितना बना, 125। तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 125। देखिए बहुत ही आसान था। देखिए जो भी कैंडिडेट है उनको डाउट है तो वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली उनको तो टफ लगेगा, बट धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस उनको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ देखो, हमने यहाँ पर एक साथ 2 नियम एप्लीकेबल किए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इज इट क्लियर। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट को अगर पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व करें, ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 1 अपॉन 0.04 की पावर कितनी है, 1.5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पर 4/100 कर देंगे, और इसकी पावर कर देंगे 15/10। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है आपको। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 1 के अपॉन में चला जाएगा क्या, यहाँ पर 4 क्यूब अपॉन 100 क्यूब, और इसका पूरा का रूट बनेगा। तो 4 का क्यूब कितना है, 64, और 100 का क्यूब कितना है, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास चला जाएगा, और यहाँ पर रूट निकालना है। तो और ये इसके ऊपर तो 1 है ही है, ठीक है, ये इसके ऊपर 1 है ही है। तो अब 1 अपॉन यहाँ पर 8/1000। अब देखिए डिनोमीटर का डिनोमीटर यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर में चलाता है, याद है ना, छेद का छेद अंश में चला जाता है। तो 1000/8, तो सीधा ही आपका आंसर बन गया 125। तो अगर आपको डेसिमल्स में दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से 2 तरीके से सॉल्व किया, एक तो विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स, और डेसिमल्स को हमने रिजेक्ट करके फिर क्वेश्चन को वंस अगेन सॉल्व कर लिया है। इज इट क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91, 92 एंड 93 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 बोला है। अब यहाँ पर जो बोला है द वैल्यू ऑफ 10 पावर 150 डिवाइड बाई 10 पावर 146, तो 10 पावर यहाँ पर 10 पावर 150 माइनस 10 पावर 146 है, तो माइनस सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी बनी, 10 की पावर 4 बनी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 10,000 बनेगा। तो 10,000 कहाँ पर है, ये रहा, सीधा ही आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। हमें बोला है 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, उसकी मीन सर्टेन पावर से जो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 3125 बनेगा। देन द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a -3, यानी कि पावर के साथ हमें -3 करना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा।
तो जस्ट सिंपल है, हम करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन। 5 की पावर बनाओ, 5 इंटू 5, ये बना क्या स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि ये बना 5 का घन बना 5 का क्यूब। ये 5 की पावर 4 गई 625, 5 पावर 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625 एंड 5 पावर 5 625 इंटू 5 कर लो तो वो बनेगा 3125। तो यानी कि हमें 5 की पावर 5 है ये, यानी कि a की वैल्यू कितनी बनी 5 बनी। सिंपल है, a की वैल्यू कितनी बनी 5 बनी। तो अब हमें दिया गया 5, अब हमें बोला है a माइनस 3, तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3, तो यहाँ पर बनेगा 5 का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा 25, वो क्या बनेगा 25। ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आउटकम। ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस। देखिए हम इंडिसेस के सभी 1 to 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है 95 पावर 3.7। देखिए 95 सॉरी मैंने 59 लिख दिया, 95 पावर 3.7 इंटू 95 पावर कितना बनेगा 0.9989। अप्रॉक्सीमेटली 95 की कितनी पावर होगी, अप्रॉक्सीमेट बोला, ये अप्रॉक्सीमेट की साइन है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है पावर्स का एडिशन, तो 95 पावर 3.7 माइनस सॉरी प्लस होगा एंड 0.9989 यानी कि 4.7 के आसपास जा रहा है। आप इसको प्लस कर दीजिए, आप इसको ऐड कीजिए, तो 989 ऐसे ही करें, 9 और 7 सॉरी 989 तो ऐसे ही रहेगा, 9 और 7 16 यानी कि 1 बना एंड यहाँ पर बन जाएगा 4.69 बनेगा। ठीक है, 4.69 बन गया यहाँ पर। ये इतना आपको क्लियर है। तो आप अभी मुझे बताओगे कि आपका आंसर क्या बनेगा, आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा आपका, 96 का आंसर क्या बनेगा। तो देखिए 96 के सबसे नज़दीक में जो है वो 4.69 है। ठीक है, 4.69, ये यहाँ पर 95 के पावर में 4.69 है, तो सबसे नज़दीक में 3.6 है। बट हालांकि यहाँ पर नन ऑप्शन दिया तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, नन हो जाएगा। अगर सोच लीजिए ये नहीं होता तो हम यही आंसर देते, हालांकि इससे बड़ा वाला आंसर देते 4 के नज़दीक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया, नन, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अब देखो क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो क्या है, 9 पावर 24 इंटू 9 पावर माइनस 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 पावर 24 अपॉन 9 पावर 21 है ये, बिकॉज ये नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब ये डिवीज़न में होना चाहिए। अब डिवीज़न में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन से होता है। वैसे आप इसमें भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें आप ऐसे ही करते हैं कि 9 पावर 24 प्लस एंड माइनस 21, ये ऐसा हो जाता। तो 9 पावर 3 ही बनता, फाइनली प्लस एंड माइनस माइनस होता है, तो 9 पावर 3 बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 729, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। इज इट क्लियर। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपका 1 to 1 सभी कंसेप्ट में कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो है आपके सिंप्लीफिकेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन, सिंप्लीफिकेशंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सब ट्रिक्स एंड जो टिप्स है वो। अब क्वेश्चन नंबर हम 98 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है 7 पावर 8.9, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर क्या है 7 पावर 3 है, 343 यानी कि 7 पावर 3 बनेगा, इसकी पावर क्या है 1.7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से 7 का स्क्वायर 49 और उसकी पावर 4.8 इज इक्वल टू 7 की कितनी पावर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमें ये पूरा आंसर देना था। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला था कि 9 की पावर व्हाट, यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो हमें आंसर 729 दिया था, बिकॉज इक्वल टू के बाद क्या है, जबकि यहाँ पर जो है हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 7 की पावर, हमें पावर बतानी है। तो हम जस्ट सिंपल है 7 पावर 8.9, ठीक है, माइनस 17 3 जा 51 5.1, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये सीधा माइनस कर देंगे, अलग अलग लिखने से बैठ जाए, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, प्लस 4.8 इंटू 2, ठीक है, कितना बनेगा
48 इंटू 2 96, तो प्लस बन जाएगा 9.6। इज इट क्लियर? तो अब हम करेंगे, ध्यान दीजिए, अब इसका हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 माइनस 1 कितना बनेगा? 8। 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, 4 लिखा, 1 कैरी किया, 8 और 1 9, 9 में से 5 गया 4, 4 और 9 13, तो 13.4। क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या रहेगा? 13.4। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। अब देखिए, मैं आपको जो हूँ आज के सेशन में ये दो क्वेश्चन 99 एंड 100, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपका आंसर रहता है। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी है, तो हमें भी पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आप अपने हिसाब से मत जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ये फाइल जो है आपको थोड़े टाइम पे अपलोड मिल जाएगा, डोंट वरी, सॉरी फॉर दैट, आपको लास्ट लेक्चर में अपलोड नहीं मिली थी, बट अब आपको आज के तारीख में मिल जाएगी। एंड आपको हम बताना चाहते हैं कि पहले जो 10 पर्सन है उनको ये PDF जो है 100% फ्री मिलने वाली है। तो जैसे ही आप लाइव देख रहे हो उसी वक्त आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर 11वीं कॉपी से ये आपको चार्जेबल हो जाएगा। ये उनके लिए ही है जो लाइव जो है लेक्चर देख रहे हैं, हमारे जो लाइव लेक्चर देख रहे हैं ये उनके लिए ही है, ठीक है। तो पहले 10%, अगर ज़्यादा लाइव लेक्चर्स देखने वाले बढ़ेंगे तो हम उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी फ्री करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करें, नथिंग एल्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट रहेगा तो आप हमें ज़रूर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। आपको हमारा ईमेल आईडी भी दे दिया गया है, आप अबाउट पेज में जाके आप हमारा ईमेल आईडी ज़रूर देख सकते हो। अगर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो आप उस ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। होप सो, आशा रखता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेरीज अब इस सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक में नहीं रहेगी। हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए चौथे दिन में, यानी कि हमारा एवरेज है 25 क्वेश्चंस का, हमने एवरेज निकाला, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमने ये जो जितना भी सीखा, ये 100 क्वेश्चंस, यानी कि ये जो हमने इतने जो लेवल्स क्लियर किए हैं, हमने जो है यहाँ पर कौन सा लेवल क्लियर किया है? 8वां लेवल, यानी कि 1 to 8 लेवल का पूरा मिक्सअप क्वेश्चंस आने वाला है लेवल 9 में, ठीक है। और लेवल 9 जो है उसमें हम 80 क्वेश्चंस देने वाले आपको होमवर्क में। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप 1 to 8 जो आपके जो आज जो चौथा दिन है, आप जो 1 to 8 जो हमारे लेवल है वो पूरे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हम वंस अगेन कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे इसके मिक्स क्वेश्चंस, जिसकी बदौलत आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है सिंप्लीफिकेशंस में, ठीक है गाइस। तो देखिए, आप आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे एंड आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है। एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ताकि जो है आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इस फाइल की जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। आपको ईमेल पर ये फाइल मिल जाएगी। आपको ईमेल आईडी कंपलसरी डालना होगा, फ़ोन नंबर कंपलसरी डालना होगा, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।